हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर क्या आप दर्शन कर लिए सर? मैं दर्शन कर लिया, ठेलम ठेली में दर्शन किया। बहुत भीड़ है। हाँ, भीड़ भीड़ बहुत है। श्रद्धालु तो यहाँ पर मतलब बहुत हैं, बहुत दूर-दूर से मतलब आते बहुत दूर दूर से। हमने ये बात किया था अभी। चतरा है, इधर चतरा है, औरंगाबाद है, पूरा बिहार झारखंड के सभी लोग यहाँ पर आते बहुत हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते ये हैं। मनोकामना मंदिर है, भगवान सारे लोगों के मनोकामना पूर्ति करते हैं, ऐसा आस्था है और ऐसा विश्वास भी है और लोगों को पूरा हुआ भी है। देखिए अभी हम हैं बांके बाजार में स्थित बांके धाम के श्रावणी मेला में, और यहाँ बांके धाम के जो पहाड़ी है वहाँ हमने जैसे कि बताया था कि तीन जो है मंदिर है, एक सूर्य मंदिर है और एक शिव मंदिर है, एक पार्वती मंदिर है। और ये मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन भले ही इसे जो है पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया, लेकिन बहुत दूर दूर तक इसे लोग जानते हैं। और श्रद्धालु यहाँ बाबा का जल चढ़ाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सर यहाँ हर साल जो है श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है बांके बाजार के बांके धाम में। इस वर्ष भी श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है। सर पिछले वर्ष का अपेक्षा जो है इस वर्ष क्या नया किया गया सर? नया तो एक गुफा ही सिर्फ आया है, बाद बाकी सब पुराना ही है। आप वहाँ महादेव जी का दर्शन करके अभी आ रहे हैं सर, कैसा रहा सर कि ये कहीं ना कहीं सावन का दूसरा सोमवारी है, इसमें श्रद्धालुओं का भीड़ कैसा रहा? श्रद्धालुओं का भीड़ तो काफी है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं। क्या है सर व्यवस्था में समस्या क्या है सर? व्यवस्था में समस्या ये है कि जहाँ परिक्रमा लोग करते हैं, यहाँ शंकर भगवान के पूजा लोग करने आते हैं, बाबा भोलेनाथ का पूजा करने आते हैं। यहाँ व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण लोग बाहर से अंदर से पूजा करके बाहर निकलते हैं, बाहर भी जाम कर दे रहे हैं। श्रद्धालु लोग को समझाना चाहिए कि जब बाबा से दर्शन हो गया तो समझिए सबसे दर्शन हो गया। तो यहाँ पर बाबा से दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जिससे परिक्रमा करने में काफी दिक्कत हो रहा है। और वहाँ पर मेरा समझ से वहाँ पर बैरिकेटिंग होना चाहिए। जैसे बाबा धाम हम लोग जाते हैं तो एक लाइन से जाते हैं और एक लाइन से घुसते हैं मंदिर में। अभी तो घुसने का प्रावधान नहीं है वहाँ, लेकिन एक लाइन से यहाँ भी अगर बैरिकेटिंग हो जाए, एक तरफ महिला का एक तरफ पुरुष का, आराम आराम से आदमी जल बाबा पर चढ़ा सकता है। लेकिन व्यवस्था नाम की चीज नहीं है मंदिर के बाहर। सर जैसा कि हमने वहाँ गया था तो वहाँ की जो ये जो मेला का जो समिति है, जो यहाँ पहाड़ी मंदिर का जो समिति है, उनके सदस्य से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है कई तरह से देख रेख के लिए लगाया गया है और शासन प्रशासन का भी सहयोग हो रहा है। इसके बावजूद आपने कहा कि वहाँ की जो व्यवस्था है थोड़ा सा ढीली व्यवस्था बनाया गया है कि वहाँ के जो समिति के लोग है, जो सदस्य है, वो भी मौजूद उनको रहने के बावजूद और प्रशासन के लोग के रहने के बावजूद भी ऐसी जो है व्यवस्था में गड़बड़ी आ रही है। वहाँ इक्विपमेंट होना चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट, जो कि नहीं है अभी नहीं है। बीच में चढ़ने के क्रम में हो सकता है कि वो 50-60 से ऊपर का आदमी हो, वो चढ़ रहा है और बच्चा हो, हाँ किसी को कुछ भी, कोई भी श्रद्धालु को अगर कुछ होता है तो उसको वहां से लाते लाते नीचे उसका प्राण खत्म हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा पिछले वर्ष, मतलब आदमी मर गया है ऊपर में। डिस्पेंसरी काउंटर होना चाहिए वहाँ की व्यवस्था के लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और ये थे भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष, क्या नाम हुआ सर? सीताराम प्रजापति। सीताराम प्रजापति। सर जैसा कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ बिहार में भी जो कहीं ना कहीं एनडीए का सरकार है और केंद्र में भी भाजपा का सरकार है, आपके सरकार के होते हुए भी ऐसी समस्या है, आप इस नाते में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप इस सरकार में हैं, आप इस सरकार के जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस नाते आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मेरा तो विचार है कि ये जो मेला लग रहा है, अभी वन समिति के द्वारा सारा चीज का आयोजन हो रहा है। मैं चाहता हूं, सरकार से मांगता हूं कि इसको पर्यटक में घोषित किया जाए, इस वन क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में घोषणा किया जाए और उसका विधि व्यवस्था कुछ दूसरे हिसाब से हो। वन समिति के लोग हैं, सरकार हमारी है, कहाँ कहाँ सरकार किस किस आदमी को पकड़ते चलेगी। लेकिन इस पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेला के बाद हम इस पर विशेष रूप से पर्यटक विभाग से, वन समिति के मंत्री लोगों से, सारे लोग से मिल करके बात कर रहे हैं और उनको ये सूचना दे रहे हैं कि इस तरह के हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, नेक्स्ट मतलब मंदिर ये समाप्त होने दीजिए मेला का कार्यक्रम, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी और विधि व्यवस्था चाक चौबंद होगा। इन्होंने कहा कि ये जो अभी जो है वन विभाग के अधीन ये जो है शासन व्यवस्था को
वन विभाग को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर इसको सरकार अगर पर्यटन स्थल घोषित कर दे तो इससे और भी जो है व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और इसे बेहतर बनाने की एक बहुत बड़ी कदम होगी। इन्होंने कहा कि इसके लिए आगे मांग किया गया और आश्वस्त भी किया गया है कि हाँ इसे आज न कल जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा और इसे इस व्यवस्था को बेहतर मतलब किया जाएगा। अभी 2 समारी और बच रहा है, इसमें और श्रद्धालुओं की क्या भीड़ आने वाली है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। श्रद्धालुओं को भीड़ काफी आएगी जी अभी आज देख रहे हैं कुछ, आने वाला सोमवार के इससे चौगुना भीड़ होगा। आप आएंगे और फिर से आप इंटरव्यू लेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगा। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे थे संगम में इम्पैक्ट न्यूज।